वेलकम स्टूडेंट्स। आज जो है हम लर्न करेंगे कि इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है। तो इसका एक फॉर्मेट है, आप इसको देखेंगे। इसमें सबसे पहले आप एड्रेस लिखेंगे। जो लेटर लिख रहा है सेंडर्स एड्रेस आएगा। जैसे जहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए एक एड्रेस लिखा है 28 जो है हाउस नंबर है, जहाँ पे 28 वार्ड नंबर 5 ऊना। ये एक ऊना का कोई एड्रेस लिख दिया। उसके बाद डेट लिखिए, जैसे 25 मई 2020 डेट लिखी। उसके बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे, जहाँ एड्रेस के बाद भी एक लाइन छोड़नी है। फिर आप एक लाइन छोड़ के लिखेंगे डियर डैश डैश डैश। अगर आप अपने फ्रेंड को नाम लिख रहे हैं तो आपके फ्रेंड का नाम आएगा, जैसे डियर राकेश, मान लो फ्रेंड का नाम आ गया। उसके बाद आप फिर एक लाइन छोड़ेंगे, आप है जो लेटर की बॉडी स्टार्ट करेंगे। अब पर्सनल जो इनफॉर्मल लेटर है, इसकी बॉडी कैसे लिखते हैं देखिए। इसकी बॉडी के अंदर सबसे पहले आपने अपनी इंट्रोडक्शन देनी है। फिर आप जो कंटेंट है, जो लेटर है, जिस विषय के ऊपर आप लिख रहे हैं वो आपने बताना है, जिसको भी आप लिख रहे हैं, क्योंकि ये अपने जो है रिलेशन के अंदर हम जो लेटर लिखते हैं। फिर आप कंक्लूज़न है जो है लेटर का जो है कंक्लूज़न देंगे। बॉडी के अंदर आप उसको क्लोज़ करेंगे। तो देखिए इंट्रोडक्शन कैसे करते हैं। की लाइंस रिगार्डिंग इंट्रो। आप कैसे पर्सनल लेटर की इंट्रो लिखेंगे, आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ एक लाइंस हैं, जैसे आप लिख सकते हैं हाउ आर यू, आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं। या आई रिसीव्ड योर लेटर yesterday, ये लिख सकते हैं। या आई एम वेरी ग्लैड टू नो दैट डैश 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 डैश। इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे आई एम वेरी ग्लैड टू नो दैट यू आर डूइंग वेल इन योर स्टडी, आप अपनी स्टडी में अच्छा कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आप अपने फ्रेंड को एडवाइस करना चाहते हैं कि वो जो है बुक वॉर्म बन गया है, किताबों के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है, कि वो गेम्स भी खेले। तो आप यहाँ पे कैसे लिखेंगे, आई एम वेरी ग्लैड टू नो दैट यू आर डूइंग वेल इन स्टडी बट यू मस्ट फोकस ऑन गेम्स टू। आपको गेम्स के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। अभी बताएंगे आप क्यों, वो आप लिखेंगे। तो मेरे कहने का मतलब कि आप ओपनिंग कैसे करेंगे, आप ये लाइन भी यूज़ कर सकते हैं। आई एम वेरी ग्लैड टू नो दैट डैश डैश डैश, जो आपका टॉपिक है वो लिखेंगे आप। मतलब आपने पर्पस लिखना है, जहाँ पे राइट पर्पस ऑफ लेटर, आप क्यों। या अगर आप ऐसी ओपनिंग नहीं करेंगे तो आप ऐसी भी ओपनिंग कर सकते हैं। आई हैव रिटन दिस लेटर टू टेल, टू से, टू इन्फॉर्म, टू नो, हाँ नो, टू इन्वाइट यू। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे आई हैव रिटन दिस लेटर टू टेल यू दैट वी आर गोइंग टू ज्वाइन ए न्यू कोर्स। इस तरह से ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग आप लिख सकते हैं। या आई हैव रिटन दिस लेटर टू से यू, आपको कहने के लिए दैट आई एम गोइंग फॉर 1 मंथ कोचिंग। इस तरह से आप लिख सकते हैं। या आई हैव रिटन दिस लेटर टू इन्फॉर्म यू दैट यू आर डूइंग वेल, इस तरह से आप लिख सकते हैं। या आई हैव रिटन दिस लेटर टू नो योर हेल्थ, आपकी हेल्थ के बारे में जानने के लिए लिखा है। या आई हैव रिटन दिस लेटर टू इनवाइट यू, आई हैव रिटन दिस लेटर टू इनवाइट यू फॉर समर वेकेशन। समर वेकेशन के लिए आपको इनवाइट करने के लिए लिखा है। तो इस तरह से आप ओपनिंग लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, जहाँ पे 3-4 लाइन्स है, किसी भी एक लाइन को जो आपको सूटेबल लगे उस लाइन से आप इंट्रो कर सकते हैं, उससे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये भी लाइन अच्छी नहीं लगे, आप सीधा लिख सकते हैं, सीधा आप अपना पर्पस भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये इनफॉर्मल लेटर है, इसके अंदर ज़्यादा जो सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, आप जो है कंटेंट के अंदर क्या लिखेंगे। अब जो कंटेंट है जो डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन, आपने किस पर्पस हेतु किस आपका पर्पस क्या है, आपने लेटर क्यों लिखा, जहाँ पे आपने ये बताना है। मान लो आप समर वेकेशन के लिए इनवाइट कर रहे हैं, तो आप क्या लिख सकते हैं। आप समर वेकेशन के लिए अपने फ्रेंड को शिमला इनवाइट करना चाहते हैं, आप लिख सकते हैं द वेदर ऑफ शिमला इज़ वेरी प्लेजेंट, द कूल हेयर इज़ ब्रेसिंग, कूल जो है ब्रेसिंग है, बहुत अच्छी है। सो आई वांट्स यू, मैं चाहता हूँ, आई वांट्स यू कि आपसे चाहता हूँ, टू स्पेंड योर समर वेकेशन एट शिमला विद अस, कि हमारे साथ आप गुजारें। तो आपने जो कंटेंट है ये आपने जो लिखना है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना है। या मान लो आप अपने फ्रेंड को एडवाइस करेंगे कि वो जो है आपका फ्रेंड गेम्स के ऊपर जो है ज़्यादा फोकस करता है, स्टडी नहीं करता है, स्टडी कम करता है। तो आप कैसे लिख सकते हैं। आप फर्स्ट लाइन तो लिख सकते थे, आई एम वेरी ग्लैड टू नो दैट यू आर डूइंग वेल इन गेम्स, आप गेम्स में अच्छा कर रहे हैं। बट यू मस्ट आल्सो गिव टाइम टू योर स्टडी। आप इसमें बताना है कि वाई स्टडी इज़ इंपॉर्टेंट। आपने उस तरह की लाइनें लिखनी, लाइन्स लिखनी है, जहाँ पे जो है
तो जो कंटेंट होगा, तो जहाँ पे जो है आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, उस हिसाब से आप जहाँ पे कंटेंट लिखेंगे स्टूडेंट्स। फिर देखिए कंक्लूजन कैसे करना है पर्सनल लेटर का। आप लिख सकते हैं गिव माई रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंट। अगर आप जैसे अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं गिव माई रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंट, ठीक है। आगे प्लीज़ रिप्लाई सून, हाँ रिप्लाई करिए। यूअर्स लविंग, आपका नाम आ जाएगा, यूअर्स लविंग फ्रेंड आ जाएगा अगर आप अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं, ठीक है। तो अगर मान लो जैसे जहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि पुत्र लिख रहा है अपने पिता को लेटर, तो यूअर्स लविंग सन आ जाएगा। अगर डॉटर लिख रही है तो यूअर्स लविंग डॉटर आ जाएगा। तो यहाँ डैश डैश इसीलिए छोड़ा है कि जो भी व्यक्ति लेटर लिख रहा है उसका जो है रिलेशन आ जाएगा। जैसे मान लो सन लिख रहा है तो यूअर्स लविंग सन, अगर डॉटर लिख रही है यूअर्स लविंग डॉटर। इसके बाद आप साइन करेंगे और अपना नाम लिखेंगे ABC। तो इस तरह से है जो आपका पर्सनल लेटर तैयार हो जाता है। तो इसके बाद मैं आपको एक होमवर्क के लिए एक छोटा सा लेटर दे रहा हूँ लिखने के लिए। आप ये एक लेटर खुद तैयार करेंगे। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड रिक्वेस्टिंग हिम ऑब्लिक हर टू स्पेंड द समर वेकेशन विद यू, कि वो आपके साथ समर वेकेशन स्पेंड करें इन शिमला। साइन योर सेल्फ एज स्मृति ऑब्लिक वंश, आपने जो अपने साइन है वो स्मृति या वंश के साइन करने, ये ध्यान रखें। जो लड़की हैं वो स्मृति के साइन करेंगी, लड़के हैं जो वंश का साइन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स ए लॉट, हैव ए नाइस डे।